कन्नौज से बड़ी खबर, हादसों के लिए सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार। समदन पहुंचे पूर्व सीएम अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। दिल्ली हादसे पर कहा, ये डबल इंजन की नहीं, डबल ब्लिंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है और न दिल्ली की। कानपुर में असंख्य पान मसाला कारोबारी के यहाँ पड़े छापे पर कहा कि जब आपके नागरिक हथकड़ियों में जकड़ कर सोचेंगे आएंगे तो सोचो कि आपकी क्या ताकत है। बाजार और व्यापार में हमारा बाजार दुनिया में बहुत कमजोर। अखिलेश, भारत सरकार बाजार दूसरों को दे रही है, कारोबार बढ़ाना नहीं चल रही। सरकार जिस समय कारोबार बढ़ाएंगे उस समय व्यापारियों को लाभ होगा। लखनऊ में सपा नेता की गिरफ्तारी पर कहा, मुख्यमंत्री ने करवाई है ये गिरफ्तारी। भाजपाइयों को कैंसर हो जाएगा तो समाजवादियों का पड़ा हुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ही जाएंगे इलाज कराना, क्योंकि जो कैंसर इंस्टीट्यूट समाजवादियों ने बनाया था, इन पे अपना नींद मिला। जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, समाजवादियों के बने हुए कैंसर इंस्टीट्यूट पे नाम रख लिया अपना, और कोई दवाई गरीब के लिए नहीं है। आप बताइए, मेडिकल कॉलेज बनाया, हम कब जाएंगे इलाज कराने, या आप कब जाओगे? ये तो आम जनता के लिए था। इन भाजपाइयों ने आम जनता के अस्पतालों को क्यों बर्बाद कर दिया? इसका क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब है इनके पास? इसलिए 27 की चिंता मत करो, जनता इनकी 420 चलने नहीं देगी। मैं जनता को धन्यवाद दूंगा। अभी जो लोकसभा चुनाव हमारे जिताया, ये बहुत तैयारी में थे 420 करने के लिए, लेकिन 420 नहीं कर पाए इस बार। कहाँ कर पाए बताइए आप? बड़ा अखबार में पढ़ा कि समाजवादियों की, खैर वो परिवार समाजवादी पार्टी का भी रहा। समाजवादी पार्टी के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत तालमेल परिवार में भी होता है, हमारा परिवार भी बड़ा है, तो कुछ बीजेपी के साथ चले गए, कुछ सपा के साथ आ गए, लेकिन वो परिवार तो एक ही है। इन भाजपाइयों ने बताओ उनके क्यों छापा पड़वाया? बताओ, भाजपाई बताएं कि छापा क्यों पड़वाया उनके घर पर? क्यों अखबारों में छपाया कि समाजवादी पार्टी के नेता है? ये भाजपाइयों ने छापा पड़वाया है, और भाजपा वाले ही भाजपा वालों को परेशान कर रहे हैं। पम्मी जैन तो चलो सपाई थे, और हमारे ये क्या नाम है, बहु, इन पर भी छापा पड़ चुका है। हमें नहीं पता था इतने अमीर हैं ये। अरे बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है। जिस पे छापा पड़ जाए, मान लो पैसे हैं उसके पास, तो इन पे भी छापा पड़ा। हमारे यहाँ सब लोगों पे छापा पड़ा। इन चैनल वालों में कुछों के छापा पड़ा है, हाँ पड़ा है छापा। तो ये भाजपा वाले अब भाजपा वालों की भी सगे नहीं है। कानपुर में सब गुटके वालों के यहाँ बताओ छापा पड़ा। क्यों छापा पड़ा? इसलिए कि यहाँ का इत्र का कारोबार बर्बाद कर देंगे। ये गुटके वालों के यहाँ तो छापा मार ही रहे हैं, लेकिन कन्नौज का कारोबार बर्बाद हो जाए। मंडी चालू नहीं कर पाए, परफ्यूम पार्क चालू नहीं कर पाए, पैरामेडिकल चालू नहीं कर पाए, कैंसर चालू नहीं कर पाए, कार्डियोलॉजी चालू नहीं कर पाए, स्टेडियम चालू नहीं कर पाए, मिल्क प्लांट बंद कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सीलेंस सेंटर बंद कर दिया। ये बताओ, अगर टमाटर अच्छा बिकने लगे, बस शिमला मिर्च अच्छी बिकने लगे, भाजपाइयों को क्या तकलीफ है? भाजपाइयों किस बात का पेट का दर्द है? अगर यहाँ का दूध, यहाँ का मान लीजिए दही, यहाँ का मट्ठा, अगर इसका अच्छा कारोबार होने लगा, इन भाजपाइयों के पेट में दर्द क्या है ये बताइए। आप सोचिए ना, क्या दर्द है इनके पेट में? कैंसर इंस्टीट्यूट है संस्थान अभी भी तैयारी शुरू कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? भाजपा की कोई तैयारी नहीं है। भाजपाई लोग जिस तरह महंगाई बढ़ाई है, जब इनसे महंगाई का सवाल करोगे तो ये मुंह छुपा लेंगे। जब इनसे बेरोजगारी की बात करोगे तो फिर मुंह छुपा लेंगे। बात से पूछे कि माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छुपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। ये जो सड़क है जिस पे आप हम चलते हैं, एक्सप्रेस वे, इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी इसमें खराब कर दें इसको। और जो टोल टैक्स है, जानते हो कितनी कमाई हो रही है इसकी? अगर एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें, एक भी बीजेपी वाले अपना प्रोजेक्ट बता दें इन जिलों में, जिन जिलों को ये जोड़ रहे हैं, वोट मांगने बाद में जाना, पहले ये बता देना लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे जो बना है, इसकी कमाई क्या है? आज सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार को मिल रहे हैं। इनका कोई ऐसा कारोबार हो जो सरकार को मुनाफा देता हो तो हमें एक बता दो, एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, ये सरकार के प्रोजेक्ट में से पैसा निकाल लेंगे। दूध प्लांट बंद हो गया, दूध प्लांट बंद हो गया। मैंने लोकसभा में खड़े होकर के कहा कि सोचिए, देश के राष्ट्रपति रहे कलाम साहब ने फकीरपुरवा गांव में बिजली का प्लांट लगाया था। आप लोग भी कभी कभी खबर चलाते हो, तो बताइए वो गांव वाले वोट देंगे ना?
जहाँ दूध आता था गांव वाले दूध देंगे। सर 27 का चुनाव का इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही जहाँ जाने गई हैं लोगों की। आप सोचिए हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सब नौकरियां हैं, खुशहाली है, हमारे लोग अपना परिवार का सब कुछ बेच करके, ज़मीनें बेच करके नौकरी और कारोबार करने जा रहे हैं। ये हालत है। और सुनने में यहाँ तक आया है कि लोगों के ऊपर मुंह पर भी काला कपड़ा लगा दिया था जिससे वो देख भी ना पाए। तो ये कहाँ का विश्वगुरु, क्या विश्वगुरु की यही परिभाषा है। और सोचिए अमृत काल में अमेरिका के लोगों ने कहाँ भेजा है? अमृतसर में। अमृत काल में अमेरिका वाले लोगों ने अमृतसर भेज रहे हैं, वो इसीलिए कि उन्हें अमृत काल और अमृतसर में कुछ तालमेल नजर आता है। कुछ सिखों की पगी भी खोलने की बात सामने आई, वो फिसल गए थे इसलिए घटना हुई। और यहाँ पर जो गिरा था कन्नौज में, यहाँ भी फिसल गए थे क्या मजदूर? यहाँ जो लगा था यहाँ भी मजदूर फिसल गए होंगे, बांस से टकरा गए होंगे तो पूरा गिर गया सब। यही तो रेलवे का है। और क्या कहा था कि सफाइयों का है ठेका इसमें। मैं आज भी कहता हूँ आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ये जानता हूँ पत्रकार साथी सब जानते हैं, इसमें भाजपाई लोग कुछ न कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे थे। ये पहली बार हो रहा है कि आउटसोर्स के बाद आउटसोर्स, मतलब कमीशन के बाद कमीशन। तो बताइए काम कैसे होगा? तो ये भाजपाई लोग कर रहे थे, अब मुंह छिपाए घूम रहे होंगे। लिस्ट दे दें किस किस ने काम किया। इन्होंने कहा कि सफाई इसमें शामिल हैं, हमने स्वीकार कर लिया। भाजपा के लोग सूची दे दें, जानकारी दे दें कि किन किन का ठेका था और ठेकेदारों ने किसको ठेका दिया था, किस दुकान से सामान आ रहा था। सब भाजपा के लोग शामिल थे, सब भाजपा के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। भैया 27 अखिलेश यादव को अब सीखने की जरूरत है। अब इनकी विफलता इनके सामने खुद भी दिखाई है। देखिए महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दो इम्पोर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लैनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना